आज हम मुगलकालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने सल्तनत काल में देखा कि सल्तनत कालीन इतिहास के जानने के कौन कौन से स्रोत थे, उसी प्रकार ठीक हम मुगलकालीन यानी मुगल डायनेस्टी के बारे में किन किन ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में समझेंगे। तो मुगलकालीन भारतीय इतिहास के जानने के जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके बारे में हर प्रकार जाना जाएगा। नंबर एक जो पहला ग्रंथ है जिससे हमें मुगल काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, नंबर एक ग्रंथ है बाबरनामा। बाबरनामा जिसे तुजुक-ए-बाबरी भी कहते हैं और इसकी रचना स्वयं बाबर ने की थी और यह बाबर की एक आत्मकथा है। बाबर ने अपने इस ग्रंथ में भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा का भी वर्णन किया है, जिससे हमें बाबर के समय की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है बाबरनामा से, जिसे तुजुक-ए-बाबरी भी कहते हैं। नंबर दो तारीख-ए-रशीदी। तारीख-ए-रशीदी बाबर का जो चचेरा भाई था मिर्जा हैदर, उसने इस ग्रंथ की रचना की और उसने अपने इस ग्रंथ में हुमायूं का अपने भाइयों के साथ संबंध और कश्मीर और तिब्बत का विस्तृत वर्णन किया है। मतलब इसमें कश्मीर का वर्णन, तिब्बत का और हुमायूं के जो भाइयों के आपसी जो संबंध थे उसका वर्णन किया गया है। तारीख-ए-रशीदी, इसका लेखक मिर्जा हैदर जो बाबर का चचेरा भाई। हुमायूं नामा, इसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन ने की थी अकबर के अनुरोध करने पर। गुलबदन ने इस ग्रंथ में हुमायूं से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हुमायूं किन किन परिस्थितियों में जूझता रहा और हुमायूं को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसे किस प्रकार अफगानों के साथ संघर्ष करना पड़ा, उसका विस्तृत विवरण हमें हुमायूं नामा में देखने को मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद तज़किरतुल-वाक़िआत। तज़किरतुल-वाक़िआत, इस ग्रंथ का लेखक हुमायूं का निजी सेवक जौहर आफताबची था। इस ग्रंथ में अकबर और हुमायूं के राज्यारोहण का वर्णन देखने को मिलता है। यानी आफताबची ने इस ग्रंथ में हुमायूं और अकबर के विभिन्न राजनीतिक घटनाओं और उनके राज्यारोहण की जानकारी उपलब्ध कराई है। इसके बाद नंबर 5 कानून-ए-हुमायूनी। कानून-ए-हुमायूनी, इसका लेखक गियासुद्दीन मोहम्मद ख्वांदमीर था। मतलब कानून-ए-हुमायूनी का लेखक है गियासुद्दीन मोहम्मद ख्वांदमीर था। हुमायूं के आदेश पर इस ग्रंथ की रचना की गई थी और इसमें तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है तारीख कानून-ए-हुमायूनी में। इसके बाद तारीख-ए-शेरशाही। तारीख-ए-शेरशाही, इस ग्रंथ का लेखक अब्बास खां सरवानी था। अकबर के आदेश पर इस ग्रंथ की रचना की गई। इसमें इस्लाम शाह और शेर शाह का वर्णन देखने को मिलता है। तारीख-ए-शेरशाही में इस्लाम शाह और शेर शाह सूरी का वर्णन देखने को मिलता है कि उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई। तारीख-ए-शेरशाही के बाद अकबरनामा, इस ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की थी और यह ग्रंथ 1596 ईस्वी में पूरा हुआ था, जो कि अबुल फजल एक बहुत बड़े विद्वान और बहुत उनके एक तरह अच्छे साहित्यकार माने जा सकते हैं। अकबरनामा में अकबर से संबंधित उनकी बहुत सारी नीतियों, जैसे दक्षिण और उत्तर भारत की बहुत सारी नीतियों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है अकबरनामा में। इसके बाद आईन-ए-अकबरी। आईन-ए-अकबरी यह अबुल फजल की दूसरी कृति है और वास्तव में यह ग्रंथ अकबरनामा के ही अंतिम तथा निर्णायक अध्यायों के रूप में देखा जा सकता है। हम इसे अकबरनामा का परिशिष्ट कह सकते हैं। आईन-ए-अकबरी को
अकबरनामा का परिशिष्ट भी कहा जा सकता है। इसके बाद है मुंतखाब उल तवारीख। मुंतखाब उल तवारीख इस ग्रंथ का लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी है। मुंतखाब उल तवारीख का लेखक है अब्दुल कादिर बदायूनी। इस ग्रंथ के जो 3 भाग हैं, मुंतखाब उल तवारीख के 3 भाग हैं। नंबर 1, पहले भाग में दिल्ली के सुल्तानों बाबर हुमायूं के शासनकाल का वर्णन देखने को मिलता है। मतलब 3 भागों में अलग अलग घटना का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें पहली घटना है, पहले भाग में दिल्ली के सुल्तानों बाबर हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है। दूसरे भाग में 1585 दूसरे भाग में 1595 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल का उल्लेख है। और तीसरे भाग में मुसलमानों और संतों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तीसरे भाग में मुसलमानों और संतों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। बदायूनी ने अकबर पर आरोप लगाया था कि वह इस्लाम की जड़ें खोद रहा है। यानी बदायूनी अकबर की उदार नीति से भी थोड़ा नाराज था, इसलिए उसे ऐसा लगता था बदायूनी को कि अकबर की जो उदार जो नीतियां हैं दूसरे धर्म के प्रति वो ठीक नहीं है, इसलिए उसने ऐसा कहा कि वह इस्लाम की जड़ें खोद रहा है। इसके बाद नंबर 10 पे देखते हैं तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी इसका लेखक है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने इसको लिखने में अकबरनामा एवं 18 ग्रंथों का सहारा लिया था। तबकाते अकबर को लिखने में ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने इसको लिखने के लिए अकबरनामा एवं 18 ग्रंथों का सहारा लिया और इसमें अकबर की बहुत सी राजनीतिक घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद है तुजुक-ए-जहांगीरी। इसे जहांगीरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को जहांगीर के संस्मरण, वाक़ियात-ए-जहांगीरी, तारीख़-ए-सलीम शाही और इक़बालनामा आदि नामों से भी जाना जाता है। इसकी रचना स्वयं जहांगीर ने की थी, यानी जहांगीर भी स्वयं विद्वान शासक हुआ। और इसको जो अन्य नामों से जाना जाता है वाक़ियात-ए-जहांगीरी, तारीख़-ए-सलीम शाही और इक़बालनामा आदि नामों से भी जाना था। इसकी रचना स्वयं जहांगीर ने की, पर इसको लिपिबद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने किया। तो इसमें भी जहांगीर ने अपने समय में जो विभिन्न घटनाएं इसके साथ घटी और किस किस संघर्ष का उसे सामना करना पड़ा। वैसे तो जहांगीर भोग विलासी जीवन में ज़्यादा रुचि रखता था। और इसके बाद है माआसीर-ए-जहांगीरी। माआसीर-ए-जहांगीरी इस ग्रंथ का लेखक कामगार खां है। कौन खां? कामगार खां। इसमें शाहजहां के विद्रोह, इस ग्रंथ में क्या है, शाहजहां के विद्रोह तथा उसके राज्य अभिषेक का वर्णन भी किया गया है और अन्य घटनाओं का भी वर्णन देखने को मिलता है माआसीर-ए-जहांगीरी में। इसके बाद नंबर 13 में देखते हैं बादशाहनामा, जिसे बादशाहनामा के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथ की रचना 3 लेखकों ने की थी। इस ग्रंथ की रचना 3 लेखकों ने की। कौन कौन? कजवीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद बारिश। बादशाहनामा को लिखने में 3 लेखकों का सहयोग रहा, कजवीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद बारिश। इसके बाद लाहौरी ग्रंथ बादशाहनामा। इस ग्रंथ में शाहजहां के 20वें, मतलब ये लाहौरी ग्रंथ बादशाहनामा हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया और इस ग्रंथ में शाहजहां के 20वें वर्ष का इतिहास देखने को मिलता है लाहौरी के बादशाहनामा में। नंबर नेक्स्ट बारिशकृत बादशाहनामा। बारिशकृत बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के अधूरे कार्य को, मतलब अब्दुल हमीद जो स्वयं लेखक जिसने लाहौरी को बादशाहनामा की रचना की, अब्दुल हमीद लाहौरी के अधूरे कार्य को उसके शिष्य मोहम्मद बारिश ने पूरा किया और शाहजहां के अंतिम दौर के शासन का वर्णन इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में देखने को मिलता है।
शाहजहां के अंतिम दौर के शासन का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। मोहम्मद वारिस ने लाहौरी के जो अधूरे जो कार्य को पूरा किया था। इसके बाद नंबर नेक्स्ट आलमगीर नामा। आलमगीर नामा इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद काजिम बादशाह नामा, मोहम्मद काजिम था और बादशाह नामा के लेखक कजवीनी का पुत्र था। मतलब आलमगीर नामा का ग्रंथ का लेखक मोहम्मद काजिम और जो बादशाह नामा के लेखक कजवीनी का पुत्र था, यानी कजवीनी भी विद्वान और पुत्र भी विद्वान। इसकी रचना 1688 ईस्वी में हुई। यह ग्रंथ औरंगजेब को बहुत पसंद आया था क्योंकि औरंगजेब की प्रशंसा की बहुत सी बातें इसमें सम्मिलित थी, इसलिए औरंगजेब को आलमगीर नामा के नाम जो ग्रंथ है उसको बहुत पसंद आया। और औरंगजेब का कार्यकाल भी काफ़ी लंबा था, तो औरंगजेब ने दक्षिण भारत की नीति और उत्तर पूर्व जो भी जिस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए और नीतियाँ बनाई, उनका सम्मिश्रण हमें आलमगीर नामा में देखने को मिलता है और इसमें सम्राट की विजयों का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद है महासिरे आलमगीरी। महासिरे आलमगीरी इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद साफी मुस्तईद खां था। मतलब महासिरे आलमगीरी इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद साफी मुस्तईद खां था। इस ग्रंथ की रचना जो है लेखक ने अपनी इच्छा से ही की थी, किसी आदेश से नहीं। मतलब महासिरे आलमगीरी की रचना लेखक ने अपनी इच्छा से की, किसी भी आदेश के अनुसार नहीं। और इसका ग्रंथ का लेखक मोहम्मद सफी मुस्तईद खां। इसके बाद मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब ये भी मुगल काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करता है। तो मुंतखब उल लुबाब ग्रंथ है। इस ग्रंथ का लेखक मोहम्मद हासिम काफी खान। मोहम्मद हासिम काफी खान। इसका प्रारंभ बाबर के आक्रमण से होता है और समाप्ति सम्राट मोहम्मद शाह के शासन के साथ ही होती है और उसके 14 वर्ष के शासन का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। मुंतखब उल लुबाब में मोहम्मद हाशिम काफी खान इसका लेखक है। इबरतनामा। इबरतनामा भी मुगल काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मुगल काल की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इबरतनामा ग्रंथ का लेखक मोहम्मद कासिम है। मोहम्मद कासिम। इस ग्रंथ में औरंगजेब की प्रथम मृत्यु से लेकर कुतुबुल मुल्क सैयद अब्दुल्ला की मृत्यु तक का इतिहास देखने को मिलता है। इबरतनामा में मोहम्मद कासिम से लेकर औरंगजेब की मृत्यु नहीं, इस ग्रंथ के लेखक मोहम्मद कासिम है और इस ग्रंथ में औरंगजेब की मृत्यु से लेकर कुतुबुल मुल्क सैयद अब्दुल्ला की मृत्यु तक का इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद है नुस्खा ए दिलकुशा। नुस्खा ए दिलकुशा इस ग्रंथ का लेखक भीमसेन है। कौन है? भीमसेन। उसने औरंगजेब द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन किया है। यदुनाथ सरकार, इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने इस ग्रंथ की भूरी प्रशंसा की है। यानी नुस्खा ए दिलकुशा लेखक भीमसेन और औरंगजेब द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन और यदुनाथ सरकार इसकी प्रशंसा करते हैं और मुगल काल में ये ग्रंथ बहुत विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है। फुतुहाते आलमगीरी। फुतुहाते आलमगीरी इसका लेखक पाटन निवासी ईश्वरदास नागर था। फुतुहाते आलमगीरी ये ईश्वरदास नागर इसका पाटन निवासी। औरंगजेब के 34 सालों का विवरण इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। मतलब औरंगजेब के शासन के 34 वर्षों का विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। खुलासत उल तवारीख। ये खुलासत उल तवारीख इस ग्रंथ के लेखक पटियाला निवासी सुजान राय खत्री है। मतलब पटियाला निवासी सुजान राय खत्री औरंगजेब के शासन काल का विवरण देखने को इस ग्रंथ में मिलता है कि औरंगजेब का शासन काफी लंबा शासन रहा और औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य काफी विस्तृत हो गया था और औरंगजेब की एक अलग ही
मुगल काल में अपनी छवि थी। इसके बाद ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, यानी मुगल काल में बहुत सारे यूरोपीय यात्री भारत में आए और उन्होंने यहाँ भारत में आकर बहुत सारी गतिविधियों को देखा, जिसका विवरण उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। उसी में बर्नियर ने शाहजहां की मृत्यु और दारा के गुणों और शुजा की दयनीय स्थिति और मुगलशाही हरम जहां का चलचित्रण का वर्णन बर्नियर ने अपनी पुस्तक में किया है। और भी बहुत सारे यात्री आए थे, उन्होंने भी अपनी पुस्तकों में मुगल काल की विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया, जिसमें बर्नियर ने शाहजहां की मृत्यु, दारा के गुणों, शुजा की दयनीय स्थिति, मुगल शाही हरम और जहां आरा का चलचित्रण किया है। तो आज हमने मुगल कालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो मुगल काल की जानकारी प्रदान करते हैं, उनमें नंबर 1 बाबरनामा, तारीख रशीदी, हुमायूंनामा, तज़किरतुल बाक़ियात, कानून हुमायूनी, तारीख शेरशाही, अकबरनामा, आईन अकबरी, मुंतखाबुल तवारीख और तबक़ात अकबरी, तुज़्क़े जहांगीरी, मासिर जहांगीरी, बादशाहनामा जिसे पाशानामा के नाम से भी जाना जाता है, और लाहौरी बादशाहनामा, बारिस्कृत बादशाहनामा, आलमगीरनामा, मासिर आलमगीरी, मुंतखबुल लुबाब, इबरतनामा, नुस्खा-ए-दिलकुशा, फुतूहात आलमगीरी और खुलासतुल तवारीख और ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। यानी कौन कौन यूरोपीय यात्री यहाँ आए और उन्होंने मुगल काल की घटनाओं को देखा और अपनी पुस्तकों में उसका वर्णन किया। आज बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में ओके।